दिया यही बनी, ये कितने एक्सेस से कितनी को शोध नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। तो शोध में क्या है कि शोध परिषद का हम लोग गठन करते हैं, जैसे जितने भी प्रकार के विषय हैं उसका गठन करते हैं। यहाँ भी शोध परिषद का गठन करते हैं, उसमें आचार्य भी रहते हैं, प्रधानाचार्य भी रहते हैं, समाज के शिक्षा भी, ऐसे लोगों को भी हम लेकर के इसका गठन करते हैं। विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर, विभाग स्तर पर, प्रांत स्तर पर, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर, मतलब नीचे की इकाई से लेकर के ऊपर की इकाई, ये शोध जो परिषद है उसकी गठन हम सब करते हैं। कार्यशाला भी चलता है बीच बीच में। प्रांत के द्वारा एक कार्यशाला तो तय है जो 2 दिवसीय रहता है। तो प्रांत के जो दायित्व में है शोध वाले प्रमुख और सह-प्रमुख, उनकी एक बैठक होती है और पिछले सत्र में क्या क्या काम किए, इस सत्र के लिए क्या क्या योजना है पूरा अपना बनाते हैं। तो कार्यशाला हम सब लगाते हैं, विद्यालय में जाए तो मिला होगा कि आपको ऊपर नहीं है, इसका आपको नहीं ध्यान में है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ध्यान है कि हमारे यहाँ शोध वाले दायित्व जिनको मिला है, किसी को याद होगा चाहे नहीं याद होगा, लगाना चाहे जिनको जरूर याद होगा, क्योंकि ये काम को देखते हैं। आप इम्तिहान कार्यक्रम में जाएगा तो इनकी अधिकतर काम इनके जिम्मे ही रहता है। तो हम सब क्या करते हैं, कार्यशाला का आयोजित करते हैं। विभाग स्तर पर, संकुल स्तर पर, प्रांत स्तर पर तो होता ही है, अप्रैल में ही होता है शुरू में। अपने भैया बहन की विभिन्न समस्याएं क्या है उस पर हम लोग क्रियात्मक शोध करते हैं। अन्य विषय को लेकर के भी हम लोग शोध करते हैं, लेकिन अपने विद्यालय में जो कमजोर विद्यार्थी हैं, आखिर कमजोर क्यों हैं उस पर हम लोग शोध करते हैं। और इस प्रकार से जिनको दायित्व दिया रहता है वो तो करते ही हैं, क्योंकि उनका विशेष रूप से कर्तव्य है, उनको दायित्व मिला है, उसके प्रमुख हैं। इसके अलावा भी लोग करते रहते हैं कक्षाचार के नाते भी। आप कक्षाचार में तो आपको सब मालूम रहता है कि हमारे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कौन कमजोर है। विषयाचार में करते हैं, विषयाचार को मालूम रहता है कि हमारे विषय में कौन कमजोर है, जिसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो समस्या का हम कैसे उनका समाधान करेंगे, क्या क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले तो उसका पकड़ेंगे कि समस्या का पहचानेंगे, इनका समस्या क्या है, फिर समस्या के उपाय खोजेंगे। जब समस्या को पहचानेंगे और समस्या का पहचान करके उसका उपाय खोजेंगे और उस पर फिर धीरे धीरे लागू करेंगे, तब जाकर के आपको परिणाम अच्छा दिखेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि कई विद्यालय में जो नीचे स्तर के विद्यार्थी हैं, बिलो एवरेज वाले, उन्हीं एडवांस में आ जाते हैं। आप यदि उनको जगा दिए बढ़िया से तो वो बिलो एवरेज वाले नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में एडवांस लर्नर भी बन सकते हैं। बिलो एवरेज से एवरेज बनेगा, एवरेज के बाद एडवांस बनेगा। वो हमारी भूमिका क्या है, जिनको शोध का दायित्व मिला है उनकी भूमिका को नहीं पता, ये हमको करना है।